Hi guys. In today's class, I'm going to solve this try these sums. आपकी एक्सरसाइज में हर चैप्टर में आपने देखा होगा ट्राई दीज होते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और जनरली मैंने देखा है बच्चे सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन तो कहीं मिलेगा नहीं आपको. मैं आपको करके दिखा रही हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आपने खुद भी करके देखना है. देखो रेशनल नंबर्स में आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी. तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी मैंने आपको पहले बताई थी. ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं. अब ये आपका सम है. अब देखो ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई के साथ जो है ये फर्स्ट टर्म इसको आप कंसिडर करो और इसको सेकंड टर्म कंसिडर करो. दोनों टर्म्स में देखो आप 7/5 कॉमन है. तो 7/5 मैं कॉमन ले लूँगी. फर्स्ट टर्म में आपका रह गया -3/12 प्लस यहाँ से आप सिंस 7/5 कॉमन ले चुके हो. अब आपका यहाँ रह गया सेकंड टर्म में 5/12. ठीक है. अब 7/5 जब मैंने कॉमन ले लिया, अब मैं ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करूँगी. एक प्लस और एक माइनस है तो हम हमेशा प्लस माइनस में हमेशा माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का आता है. 5 - 3 कितना हो गया 2. सिंस 5 आपका ग्रेटर नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे +2 आएगा. +2/12. हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. सीधा हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं. अब ये हो गया 7/5 इंटू 2/12. अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो. 7 इंटू 2 हो गया 14 और 5 12 ज़ा 60. ये आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7/30. या जैसे आपने यहाँ पे किया है तो अब इसको बाद में आप रिड्यूस कर दो. 2 से 2 7 ज़ा 14 और ये 30. तो आपका आंसर आ गया 7/30. आप यहीं पे जहाँ पे 2/12 था यहीं पे पहले इसको रिड्यूस कर सकते हो. उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो. तो 7 1 ज़ा 7 एंड 5 6 ज़ा 30. तो 7/30 आपका आंसर आ गया. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन है आपका ट्राई दिस में 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9. 9/16 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे. देखो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म में रह गया 4/12 प्लस सेकेंड टर्म में से भी हमने 9/16 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया -3/9. अब यहाँ पे सिंस 3/9 आपका नेगेटिव था इसलिए मैंने -3/9 लिखा है. अब 9/6 कॉमन है हमारा 4/12. अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है इधर तो ये साइन चेंज नहीं होगा. -3/9 ही हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब 9/6 इंटू डिनोमिनेटर हमारा 12 और 9 है तो इसका एलसीएम लेंगे 9 और 12 का. 2 6 ज़ा 12, 9 2 3 ज़ा 6. अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 1. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36. तो हमारा एलसीएम आ गया 36. 36. अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 36 आए 3 तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12. एलसीएम तो आपको लेना आता है ना. और कैसे सॉल्व करते हैं? 36 9 4 ज़ा 36 होता है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया. अब आप देखो न्यूमरेटर में 12 क्या हो जाएगा 0. तो 9/6 इंटू 0/36. 0/36 क्या हुआ 0 ओनली. 9/6 इंटू 0. तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है. तो 9/6 इंटू 0 इज़ 0. तो ये आपका आंसर आ गया. अभी आपको एक टेबल गिवन है ट्राई दीज में. ये आपको गिवन है नंबर्स. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. तो अब ये बताना है कि रैशनल नंबर
क्लोज्ड अंडर, एडिशन में तो आपका येस गिवन है, सब्ट्रैक्शन में येस गिवन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में बताना है आपको। ये रहा आपका टेबल। मल्टीप्लिकेशन में बताना है कि रैशनल नंबर आइदर दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो ये दो हमने रैशनल नंबर्स लिए हैं, 3/7 इंटू 4/5। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12 एंड 7 5 ज़ार 35। तो आप देख सकते हो आपको रैशनल नंबर ही मिला है 12/35। इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा p/q की फॉर्म में है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, येस। मल्टीप्लिकेशन में भी येस आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब नेक्स्ट आपको नंबर्स गिवन है इंटीजर्स, कि इंटीजर्स हमें चेक करने हैं कि आर इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर इंटीजर ही आता है। तो चलो इसको चेक करते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, जैसे मैंने -4 एंड 2 ले लिया, ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो -4 + 2 किया, मेरा आंसर क्या आया, -2। इसका मतलब मेरे को क्या मिला, इंटीजर ही मिला। जब इंटीजर को ऐड करा तो हमें आंसर इंटीजर ही मिला, तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इसका नेक्स्ट चेक करना है कि इंटीजर्स हमारा मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही मिलता है या नहीं मिलता, चेक करते हैं। चलो अब यही दोनों ले लेते हैं हम, -4 × 2, आंसर आया -8। तो -8 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा येस, मल्टीप्लिकेशन में भी येस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है नंबर हमें दिया हुआ है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को हमें चेक करना है कि वो अगर हम ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर्स ही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर होल नंबर ही मिलता है ऐड करने के बाद, इसका मतलब होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चेक करते हैं होल नंबर का, हमें एडिशन में भी चेक करना है और सब्ट्रैक्शन में भी चेक करना है। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब इन होल नंबर्स को अगर मैं ऐड करती हूँ, सपोज़ मैंने ये दोनों होल नंबर ले लिए, 0 + 1, मेरा आंसर क्या आया, 1। तो ये होल नंबर है, इसका मतलब इन होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट चेक करना है हमें सब्ट्रैक्शन में। अब मैंने लिया एक होल नंबर ले लिया 1 और एक ले लिया 2। अगर अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 1 - 2, तो मेरा आंसर आएगा -1। और अगर मैं 2 - 1 करती हूँ तो आंसर आता है +1। तो ये तो होल नंबर है, बट ये हमारा होल नंबर नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे होल नंबर्स हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, टेबल में थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, डिवीजन का भी चेक करना है हमें कि होल नंबर्स क्लोज्ड हैं अंडर डिवीजन या नहीं, ये भी चेक करते हैं। चलो होल नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, 3 और मैंने 6 ले लिया। अब मैंने 3 / 6 किया, जब 3 / 6 मेरा आंसर क्या आया, 1/2। इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, तो 1/2 तो एक फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, बट दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का हमने तीनों में चेक करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। नेचुरल नंबर्स, एडिशन में चेक करेंगे पहले। एडिशन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करती हूँ, जैसे 2 + 3 किया, तो मेरा आंसर क्या आया, 5।
इसका मतलब एडिशन में ये क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, 2 -3 किया तो मेरा आंसर आएगा -1, और अगर मैं 3 - 2 करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा +1। तो -1 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में येस होगा, आप करके चेक करके देखो, जैसे 1 2 3 हैं एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 4 और 5 ले लिया, 4 × 5 आंसर आया 20, तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स। अब हम डिवीजन चेक करते हैं। डिवीजन में मैंने 4 / 5 किया तो मेरा ये फ्रैक्शन में नंबर आएगा, ठीक है। और 5/4 करती हूँ तो ये मेरा एक डेसिमल में नंबर आएगा। तो दे आर नॉट क्लोज्ड, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे जब हमारा फ्रैक्शन में नंबर आ गया तो इसका मतलब नेचुरल नंबर तो नहीं है ना ये, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। और यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो आपका ये डेसिमल में नंबर आएगा, तो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने टेबल भी करके दिखा दी है जो ट्राई दीज की रैशनल नंबर्स में गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आप और प्रैक्टिस करो, डिफरेंट नंबर्स लेके इसका आप ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।